सपने के ऊपर मैंने वीडियो बना दिया है आप लोगों को देखने के लिए। यदि आपने उन वीडियो को देखा होगा तो मैंने उसमें बीच में बताया था, यदि आप इन वीडियो को देखते हैं और उन वीडियो के भीतर जितने भी सपनों के बारे में बताया गया है उसमें से कुछ अच्छे सपने थे और कुछ बुरे सपने थे। जो बुरे सपने थे उनके प्रभाव को, बैड इफेक्ट है, उसको दूर करने के लिए मैंने आपसे वादा किया था कि मैं बहुत ही जल्दी इसके ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ। और मैं ऐसे ही हवा में नहीं बात कर रहा हूँ दोस्तों, पूरा प्रमाण है मेरे साथ। मैं जिस किसी भी चीज़ का प्रमाण दूंगा आप उसको मान सकते हैं। मैं जिस किसी भी चीज़ के बारे में आपको बताऊंगा उसका प्रमाण मेरे पास रहता है। ये नहीं कि बस 2 4 10 वीडियो को देख लिया, किसी तरीके से उल जुलूल जो हुआ वो बोल दिया। यहाँ पे हर वीडियो में आपको जो भी जानकारी दी जाएगी पूर्ण रूप से शास्त्रीय प्रमाण के ऊपर आधारित ही रहेगी। उसी कॉन्सेप्ट को लेकर के मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आपका बहुत ज़्यादा आशीर्वाद मिल रहा है। जब हम रात्रि काल में स्वप्न में होते हैं तो हमारा जो अंतर मन है वह हमारे शरीर के स्थूल बंधन से मुक्त हो जाता है। ऐसे समय में हमारा यह जो मन है, इस प्रकृति के द्वारा हमें जो भी इंफॉर्मेशन दिया जाता है, जो भी सूचना दिया जाता है, उसको स्वीकार करने के लिए अपनी योग्यता को सिद्ध करता है। मैंने आपको यह बताया था जितने भी सपनों को आपने देखा है उन सपनों के फल को घटित होने में क्या क्या कंडीशन अप्लाई है उसके बारे में यह वीडियो है। कौन सा सपना का फल घटित होता है, किस कंडीशन में घटित होता है, अदरवाइज वह घटित नहीं होता है। जब हम जागते हैं, जब हम जाग जाते हैं और जागने के बाद यदि हम स्वप्न को पूरा भूल जाते हैं तो वह हमारे मन की कोरी कल्पना होती है, उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। अब आगे बात बताते हैं। जिन सपनों को हम नहीं भूलते हैं, जिन सपनों को हम याद रखते हैं, उन सपनों में भी कई ऐसे सपन होते हैं, कई ऐसे सपने हैं जो कि हमारे शरीर के आवश्यकताओं के लिए हम उसे देखते हैं, हमारे शरीर की ज़रूरत के हिसाब से हम उसको देखते हैं। एक उदाहरण के रूप में, जैसे मान लीजिए कि हम सोने के समय में जल को पी के नहीं सोते हैं और रात्रि में हमें वास्तव में प्यास लगती है तो सपने में हम प्यासे हुए होते हैं, हम जल की तलाश में इधर उधर भटकते हैं। ऐसे सपने अपने प्रभाव को नहीं दे पाते हैं क्योंकि यह हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर के, शारीरिक आवश्यकता को लेकर के इस स्वप्न को हमने देखा था। इसलिए यह सपने हमारे भविष्य के ऊपर जो भी प्रभाव पड़ने वाला है उसको निर्धारित नहीं करते हैं, उस पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ते हैं। इसी प्रकार से यदि हम अपने सपने में आकाश में उड़ते जाते हैं और कहीं पे भोजन करते हैं तो यह स्वप्न भी हमें हमारे आवश्यकताओं की चीज़ों को इंगित करता है। और इस स्वप्न का अर्थ यह है कि हमारे शरीर के भीतर का जो वायु तत्व है वह विकृत हो चुका है अथवा यह एक अजीर्ण है। अजीर्ण की समस्या की वजह से यह स्वप्न हमें आया है। ठीक इसी प्रकार से यदि हमें कफ संबंधित समस्या हमारे शरीर को है तो हम जल संबंधित सपनों को देखते हैं, और यदि पित्त संबंधित समस्या है तो हम अपने सपनों में अग्नि को देखते हैं। इन सपनों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है मित्रों। स्वप्नों का फल वहाँ पे घटित होता है। जैसे मान लीजिए आप सो जाते हैं और सोने के बाद आप अपने स्वप्न में, आप मान लीजिए कि एक आर्ट के स्टूडेंट्स हैं, लेकिन अपने स्वप्नों में आप देखते हैं कि आप गणित के कुछ कार्य को कर रहे हैं, तो इसका अर्थ यह है यदि आर्ट का विषय हटा करके आपको मैथमेटिक्स का विषय दे दिया जाए तो मैथमेटिक्स में आपका फ्यूचर ब्राइट है। यह सपने इस चीज़ को इंगित करते हैं। और इस सपनों के द्वारा हमारे शरीर के भीतर का छिपा हुआ डर, शरीर के भीतर का जो उद्वेग है, जो आंदोलन भीतर से चल रहा है, उसके बारे में काफ़ी हद तक जानकारी इकट्ठी की जाती है। हम जितने सपने देखते हैं उन सपनों में कितने सपनों को सगुण स्वप्न के अंतर्गत रखा जाए, शुभ और कल्याणकारी स्वप्नों के वर्ग में उनको रखा जाए, इनका भी निर्धारण करना एक चुनौती से कम नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त में जो भी स्वप्न को हम देखते हैं और उन स्वप्नों को देखने के बाद यदि हमारी निद्रा टूट जाती है और टूटने के बाद प्रयास करने पर भी हमें नींद नहीं आता है तो वो सपने स्वप्न फल के दृष्टिकोण से
स्वप्न के शगुन के दृष्टिकोण से, स्वप्नों के शकुन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं, वैसे स्वप्नों को मैंने अपने वीडियो में संकलित किया है मित्रों। और यदि आपको एक ही प्रकार के स्वप्न बार बार दिखाई देते हैं तो वैसे स्वप्नों को भी संकलित मैंने किया था, उसको भी मैंने आपको दिखाया था। ऐसे स्वप्नों को भी विचार करना नितांत आवश्यक है। अपने स्वप्नों के फलों के ऊपर विचार करते समय हमें यह ध्यान देना चाहिए कि हम जो भी स्वप्न देख रहे हैं कहीं वह हमारी शारीरिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर, हमारा माइंड तो उसे नहीं दिखा रहा है, मानसिक परिस्थितियों के कारण वह स्वप्न हमें तो नहीं दिखाई दे रहा। यदि ऐसी बात है तो वैसे स्वप्नों के अर्थों के बारे में परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है मित्रों। जब भी हम स्वप्न देखते हैं तो उस स्थिति में हमारे जो मन की स्थिति होती है वह भावलोक में होती है, और इस कारण से जो देवता हैं, जो पराशक्तियां हैं, वह हमसे बड़ी ही आसानी से संबंध स्थापित कर लेती हैं। स्वप्न के माध्यम से देवताओं का दर्शन, देवताओं का कोई भी आदेश या देवताओं के द्वारा कोई भी सूचना, कोई भी मैसेज हम बड़े ही आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। मैं ऐसे कई अधिकारी लोगों को जानता हूँ, कई ऐसे उच्च पदों पर आसीन लोगों को जानता हूँ जिनके संपर्क में तमाम प्रकार की शक्तियाँ लगी रहती हैं और वह उनके विचारों को, उनके मस्तिष्क के भीतर विचारों को ट्रांसप्लांट करती हैं, अपने विचारों के द्वारा प्रभावित करती हैं। तो वैसे स्वप्नों को भी विचार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह मात्र एक मैसेज होता है उन शक्तियों के द्वारा जो अपने कार्यों को संपादित करना चाहती हैं, जो इस नेचर के कार्यों को संपादित करना चाहती हैं। वह स्वप्न के माध्यम से ही अपने मैसेज को वैसे पात्र व्यक्ति के पास में पहुंचाती हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि इस वीडियो के बीच में ही मैंने कहीं पर स्वप्नों के बुरे परिणामों के परिहार के बारे में चर्चा किया है। कुछ उदाहरणों के द्वारा मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ। परम श्रद्धेय गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस के अंदर स्वप्न दर्शन से संबंधित कई प्रसंगों का बड़ा ही रोचक तरह से वर्णन किया है। यह एक प्रामाणिक पुस्तक है। इस पुस्तक पर हमारा अटल विश्वास है। आदरणीय वाल्मीकि जी ने अपने रामायण की पुस्तक में स्वप्न से संबंधित चर्चाओं का अभिलेख किया है। तो यह जो उदाहरण मैं आपके सामने दे रहा हूँ, यह जो मैं लाइव प्रूफ आपके सामने दे रहा हूँ, ये उन लोगों के मुंह पे एक तमाचा है जो कि ये कहते हैं कि स्वप्नों का कोई भी फल घटित नहीं होता है, यह केवल फिजूल की चीज़ें हैं, फर्जी चीज़ें हैं, इनका कोई भी आदि और अंत नहीं है, ये बिना सिर पैर की बातें हैं। यह उन लोगों को मैं प्रमाण देना चाहता हूँ। सर्वप्रथम शिव पार्वती जी के प्रसंग में माता जगत जननी पार्वती जी के द्वारा यह स्वप्न देखा जाता है। अक्ष कन्या सती अपने पति की आज्ञा को न मान करके अपने पिता के घर में यज्ञ की कर्म में भाग लेने के लिए गई और योग अग्नि के द्वारा अपने शरीर को उस हवन कुंड में अर्पित कर दिया। उसके पश्चात हिमालय नंदिनी के रूप में नैना गिरिजा देवी के घर में पार्वती के नाम से उनका जन्म होता है, और उसके पश्चात वह अपने स्वप्नों में देखती हैं कि शिव के साथ उनका, उस परमात्मा के साथ उनका पुनर्मिलन होता है। और इस स्वप्न को जब वह अपने माँ से चर्चा करती हैं तो उनकी माँ उस स्वप्न को समझती हैं कि यह थोड़ा सा कुछ भयानक स्वप्न है, ऐसी मेरी पुत्री ने देखा है। तो उस स्वप्न के दोष के परिहार के लिए उन्होंने महादेव की आराधना करने के लिए, शिवलिंग पर पूजा करने के लिए वह उनकी आज्ञा दे देती हैं। माता पार्वती जाती हैं, शिव का इतने वर्षों तक साधना करती हैं कि जो शिव का आसन है वो कंपन करने लगता है। महादेव साक्षात आकर के वरदान देते हैं और उन्हें अपने धर्मांगिनी के रूप में, अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करते हैं। यह प्रथम स्वप्न का वर्णन श्री रामचरितमानस में भी है और रामायण में भी है। तो उन लोगों को देखना चाहिए कि स्वप्नों का क्या परिणाम होता है। दूसरे स्वप्न प्रसंग में कैकेयी के द्वारा यह स्वप्न देखा जाता है और उस स्वप्न में वो अपने सखी के साथ, मंथरा के साथ चर्चा करती है, उन स्वप्नों के ऊपर चर्चा करती है। लेकिन दुर्बुद्धि से ग्रसित जो कैकेयी है उन स्वप्नों का अर्थ नहीं समझ पाती है। वह जो उसका अर्थ लगाती है ठीक उसका विपरीत अर्थ उसको मिलता है, क्योंकि उसकी बुद्धि
ग्रसित हो चुकी थी, दुर्बुद्धि के रूप में, कुमति के रूप में उसकी बुद्धि पूर्ण रूप से आच्छादित हो चुकी थी। इसलिए उन्होंने अपने स्वप्नों का गलत अर्थ लगा लिया। विकार युक्त मानसिकता के होने के कारण कैकेयी ने उस स्वप्न का सही से अनुमान नहीं लगा पाया, और उस स्वप्न का रिजल्ट यह था कि उसके जो पति हैं महाराज दशरथ, उनकी मृत्यु होती है, भरत का विक्षोभ होता है, और जो अयोध्यावासी हैं वह उन्हें घृणा के दृष्टिकोण से देखते हैं। आदरणीय परम श्रद्धेय बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, सुन मंथरा बात फुरी तोरी, दहिनी आंख नित फरकत मोरी, दिन प्रति देखे हूँ रात कुसपने, कहा हूँ न तो ही मोह बस अपने, काह कराओ सखी सूध स्वभाव, दाहिन बाम न जानो काऊ। इसी प्रकार से भरत जी अयोध्या से कई योजन दूर कैकेयी प्रदेश में अपने मामा जी के यहाँ कई प्रकार के दुस्वप्नों को बार बार देखते हैं, लगातार देखते हैं, और वह उनका शमन करने का पूरा प्रयास करते हैं। उन स्वप्नों के दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए उन्होंने क्या प्रयास किया, आइए इसके ऊपर चर्चा करते हैं। अपने दुस्वप्नों के परिहार के लिए आदरणीय भरत जी ने नित्य शिवार्चन और दान पुण्य का कार्य जारी रखा। तो गत्वा जो परिणाम था वह भरत जी के पक्ष में ही आया। भरत जी के ऊपर का कलंक मिटा, यह उस परिहार का ही परिणाम था। लेकिन वह स्वप्न घटित हो चुका था मित्रों। वह जो स्वप्न घटित हुआ था वह पूर्वाभास के रूप में उतनी दूर पे स्थित भरत जी के मर्म मस्तिष्क के भीतर इस प्रकृति के द्वारा मैसेज दे दिया गया था। रामचरितमानस में आगे बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि इसके पश्चात जब भरत अयोध्या में वापस आते हैं अपने मामा के घर से, अपने ननिहाल से, तो जगत जननी माँ जगदम्बा सीता जी ने चित्रकूट की धरती पर पर्णकुटी में रहते हुए स्वप्न को देखा, और उस स्वप्न में उन्होंने यह देखा कि जो रानियां हैं वह मलिन वस्त्र को धारण किए हुए हैं, उनके चेहरे म्लान हो चुके हैं, उनके चेहरों में क्षोभ प्रकट हो रहा है, और वह जो वस्त्रों को धारण की हुई हैं वह विधवा के वस्त्र हैं। इन स्वप्नों को माता सीता ने जब देखा तो वह प्रातःकाल अपने स्वामी से, श्री रामचंद्र जी से निवेदन करती हैं, बताती हैं, और इस स्वप्न के बुरे परिणामों को पहले से ही जब वो जान लेते हैं तो उसके बाद उन्होंने भी यही उपचार किया। आइए उसे भी जानते हैं। हमारे धर्म शास्त्रों में दुस्वप्नों के परिहार के लिए एक सिद्धांत दिया गया है, एक विधि बताई गई है, और उस विधि का उल्लेख गोस्वामी तुलसीदास जी ने दिया है। मैं यह कोई कल्पना का प्रमाण नहीं दे रहा हूँ, मैं यह शास्त्र का प्रमाण आपको दे रहा हूँ, हमारे महाकाव्य ग्रंथ का प्रमाण दे रहा हूँ, एक चौपाई आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। परिहार के रूप में अस कही बंधु समेत नहाने, पूज पुरारी साधु सन्माने, अर्थात अपने भाई बंधुओं के साथ जाकर के वह पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, और जो साधु लोग हैं, जो सज्जन लोग हैं, उनका पूजा करते हैं, उनका भी वंदन करते हैं। साथ ही पुरारी का अर्थात महादेव शिव का दर्शन पूजन वंदन करते हैं, उनके नामों का गुणगान गाते हैं कि जिससे इस दुस्वप्न का जो भी परिहार है अधिकतम वह हो सके। अपने भाई के साथ स्नान करके शिव पूजन करते हैं और साधु संतों का सम्मान करते हैं, उनको यथा योग्य दान देते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। यही दुस्वप्नों का परिहार हमारे शास्त्रों के द्वारा बताया गया है। मित्रों, वीडियो के आखिरी भाग में एक उदाहरण मैं आपके सामने और देना चाहता हूँ। बात है सुंदरकांड की। माता सीता अशोक वाटिका में है। त्रिजटा नाम की एक राक्षसी है। रावण आता है और रावण सीता को साम दाम जब दिखा देता है, उसके बाद जब माँ सीता उसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होती है, उसके बाद वह दंड की जब बात करता है, अपने तलवार को दिखाता है, तो मंदोदरी आकर के रावण के द्वारा किए जाने वाले कुकृत्यों को रोकने की चेष्टा करती है। उसके बाद भी रावण ने अपने राक्षसिनियों से बुला करके कहा कि इस सीता को नाना प्रकार से त्रास दो, इसको डराओ, इसको किसी भी प्रकार से भयभीत करो।
तो जब वह राक्षसियाँ माता सीता को डराने के लिए नाना प्रकार के माया जाल को रचने लगती हैं, तो उस समय जो त्रिजटा नाम की राक्षसी थी, पूर्व जन्म के संचित संस्कारों के कारण यद्यपि वह राक्षस कुल में जन्म ली थी, लेकिन मित्रों उसके मन के भीतर से राम और जगत जननी माँ जानकी जी वह वास करती थी। और उसने उन सभी राक्षसिनियों को बुला करके बताया, अपने स्वप्न के बारे में चर्चा किया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका, सबनो बोल सुनाय सपना, सीतहु से करब हित अपना, सपने बानर लंका जारी, जातु धान से ना सब मारी, खर आरूढ़ नगन 10 सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, एहि विदिशो दक्षिण दिश जाई, लंका मन ही विभीषण पाई, सपना में कहूँ पुकारी, हो ही सत्य गए दिन चारी, आसु बचन सुनते सब डरी, जनक सुता के चरणन परी। और इस प्रकार से जब त्रिजटा ने अपने स्वप्नों के बारे में उन राक्षसिनियों से चर्चा किया, सारी राक्षसिनियां डर गईं, क्योंकि उन स्वप्नों के भीतर में यह दिखाया गया था, कोई भी स्त्री अथवा पुरुष विकृत अंगों के साथ, विकृत वेशभूषा के साथ नग्न होकर के, लाल अथवा काला वस्त्र पहन करके दक्षिण दिशा में यदि यात्रा करने के लिए जाता है अपने स्वप्नों में, तो निश्चित रूप से उसकी मृत्यु उसके मार्ग में उसका इंतजार करती रहती है। और यह मृत्यु की सूचना देने वाला स्वप्न है। इस स्वप्न का भी यही फल है जो कि त्रिजटा नामक राक्षसी ने देखा था। मित्रों, इन सारे उदाहरणों से आप यह समझ चुके होंगे कि स्वप्नों का फल निश्चित रूप से घटित होता है, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारे शास्त्र कह रहे हैं या हमारे धर्म ग्रंथ कह रहे हैं। उन मूर्खों को कौन समझाएगा जो कि अपने क्षुद्र ज्ञान के साथ हमारे शास्त्रों के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, हमारे धर्मों के ऊपर अपना प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। त्रिजटा ने अपने स्वप्नों के माध्यम से भविष्य में होने वाली संपूर्ण घटनाओं का वर्णन कर दिया था। इसका अर्थ यह है कि जो हमारे स्वप्न होते हैं या भविष्य में होने वाली जो भी घटनाएं हैं, उसके पूर्व के संकेत भी है। पूर्व में सपनों के द्वारा एक संकेत दिए जाते हैं। मित्रों, मैंने इस वीडियो के माध्यम से वीडियो के बीच में आपको बता दिया था कि बुरे सपनों का परिहार क्या है। यदि आप अभी भी नहीं समझ पाए हैं तो चलिए फिर से बता देता हूं। जो भी आप बुरे स्वप्नों को देखे हुए हैं, उन बुरे स्वप्नों के परिहार के लिए आपको शंभु का, महादेव शिव का पूजन करना है। प्रातः काल उठ करके स्नान से निवृत्त हो जाइए, उसके बाद किसी शिवाला में चले जाइए। अगर आपके घर के आसपास कोई भी मंदिर नहीं है, कोई भी शिव जी का मंदिर नहीं है, तो आप अपने मन के भीतर में महादेव का ध्यान करिए और उनको अपने दुस्वप्नों के कुफल को कम करने के लिए, उसको नष्ट करने के लिए निवेदन करिए। महादेव का हृदय बहुत विशाल है, की गई प्रार्थना को तुरंत स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें भोलेनाथ की संज्ञा से विभूषित किया गया है। भरोसा है आपको यह अंक अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो एक छोटा सा लाइक दे दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट लिख दीजिएगा और इस वीडियो को आगे फॉरवर्ड कर दीजिएगा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं प्रमाणों के साथ बात करता हूं। बहुत ही जल्दी किसी नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होता हूं। पूरी टीम की तरफ से आपका पुनः अभिवादन करता हूं। सादर प्रणाम स्वीकार करें।